जी बिजनेस के सुपरहिट शो ऑपरेशन डीमेट डाका में हमने मोबाइल के जरिए हो रहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मुद्दे उठाए थे। उनमें से जो भी मुद्दे उठाए उन पर कल देश के रेगुलेटर्स की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई और किस तरह के रेगुलेशंस लाने की तैयारी हो रही है, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर ये होता हुआ दिखा है कि जिस तरह से जितने भी मुद्दे हमने ये उठाए थे कि जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं, कम्युनिकेशन कमर्शियल कॉल्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय अब बनता जा रहा है। अब इसके तहत यहाँ पर आप देखिए तो जिसमें बैठक में उपभोक्ता मामलों में गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, सेबी शामिल था, ट्राई के चीफ थे और साथ ही आरबीआई के अधिकारी भी यहाँ पर बैठक में मौजूद थे। तो इन सभी की अध्यक्षता में कहीं ना कहीं ये फैसला अब आगे लिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे जो स्पैम कॉल्स आते थे जिसके तहत जितने भी यूजर्स थे उनको कहीं ना कहीं एक चिंता बनी रहती थी कि यहाँ पर ये जो कॉल्स आ रहे हैं क्या ये वैलिड है, क्या यहाँ पर हो सकता है कि जो इंटेंशन है इन कॉल्स के पीछे वो काफी नेगेटिव हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस चीज को लेकर चर्चा होती हुई दिखी और इनके जरिए जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में बढ़त हुई है, ऐसा ट्राई चीफ ने कहा है कि ये जितने भी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन फ्रॉड कॉल्स हैं उसके जरिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में ट्राई ने कुछ कदम भी उठाए थे, उनकी तरफ से ये भी बयान आते हुए दिखे जिसके तहत यूसीसी रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से ये फ्रेमवर्क शेयर इन्होंने किया है और साथ ही जो सिम बॉक्स का गलत इस्तेमाल रोकने के उपाय है ये भी ये उस पर विचार कर रहे हैं। मोबाइल हैंडसेट का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी कंपनी माफ कीजिएगा जो रेगुलेटर है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और एआई और एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम से जो फिशिंग है उसको रोकने पर यहाँ पर चर्चा भी हो रही है। तो काफी सारे कदम अब ट्राई इस चीज को ध्यान में रखते हुए कर रही है और मल्टी रेगुलेटर जिस तरह से यहाँ पर बैठक करते हुए दिख रहे हैं, मामला काफी अहम है और इसको हमने आपको पहले ही उठाकर बता दिया था ऑपरेशन डीमैट डाका के जरिए। तो ये है बड़ा कदम अनिल जी, जरूरत भी है। डीमैट डाका में तो कई सारी ऐसी चीजें आपने हाईलाइट करी थी जो लोगों को मालूम भी नहीं होती कि हाँ ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है। उसी पर अब ये आजकल तो बड़ा बुरा हाल है दीप, और ये वाकई में लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल वो वही कह रहे हैं कि चाकू दिखाकर और पॉकेट मारने का वो सिस्टम पुराना हो गया है ना। मतलब सीधे ही साफ कर दो, जितना है उतना बैंक में या आपके यूपीआई में, जैसे भी जो भी अलग अलग तरीके। तो इसलिए ये मीटिंग वाकई में बेहद काम की है और स्पेशली आजकल पता ही नहीं चलता कौन सा फोन आ रहा है वो सही है कौन सा गलत exactly. है, पता कैसे चले। उस दिन हम बात कर रहे थे, कुशल को ही मैसेज आया था हमारे ऑफिस में, 2-3 आप ही के नाम के मैसेजेस आ रहे थे। दिए नहीं तुमने मेरे नाम पे पैसे? कभी ऐसा गलती है तो चलो ठीक है, किसी ने फ्रॉड मांगा, अगर कभी मैं अगर मैं खुद मांग लेता नहीं देता। सर आप ऐसे नहीं मांगते ये तो एकदम ही अलग है। सोचिए, मतलब हमारे ऑफिस में मेरे नाम पे कुशल से पैसे मांगे जा रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे ये तो इन लोगों ने मतलब ये सोचा कहाँ से कि अनिल सिंह भी मैसेज करेंगे अपने एम्प्लॉइज को कि आप मुझे पैसे दे दो, ये कहाँ का लॉजिक हुआ क्या मालूम, भगवान जाने किसका दिमाग है, कहाँ से कितना है पता नहीं। ये हो गजब। चलिए जो है जैसा है, आइए। अच्छी बात है, रेगुलेटर्स का एक्शन आ रहा है लगातार। हमारी मुहिम पर, हमारे शोज पर उन्होंने किया भी, इस बार भी आ रहा है एक बड़ा एक्शन।